अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को आदिल अब्बासी का शहीद अरशद शरीफ की कब्र मुबारक से इस्लाम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में शहीद अरशद शरीफ की कब्र मुबारक पे। 23 अक्टूबर को उनको कीनिया में शहीद किया गया था, आज से ठीक 2 साल कबल। आज इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे। सुबह से यहाँ पे लोगों का तांता बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। मतलब यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कब्रें हैं लेकिन लोग नहीं आते यहाँ पे। अरशद शरीफ की कब्र पे लोग आते हैं, साफ़ी हज़रात आते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, आम शहरी लोग आते हैं, यहाँ पे फूल निछावर करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए और यहाँ से रुखसत होते हैं और उनके साले स्वाब के लिए दुआ करते हैं और साथ में उनके कातलों को बदवाएँ देते हैं और ये अहद करते हैं कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे, शहीद अरशद शरीफ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, उनसे बात करेंगे, उनके तअस्सुरात जानेंगे। साफ़ी हज़रात भी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत सारे हमारे साफ़ी जो जब शहीद किया गया था अरशद शरीफ साहब को 23 तारीख को शहीद किया गया था और 3 से 4 दिन बाद 27 को गालबन यहाँ पे उनका जो जनाजा था, डेड बॉडी थी, वो यहाँ पे पहुँची थी पाकिस्तान में और उनको दफनाया गया था। तो बहुत सारे साफ़ी यहाँ पे ड्यूटी भी दे रहे थे उस दिन, तो उनसे भी बात करेंगे कि वो दिन का मंज़र और आज दिन का मंज़र, 2 साल का अरसा गुजर गया है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। क्या कहते हैं, क्या होगा? क्योंकि कीनिया से तो इंसाफ मिल गया है, वहाँ की अदालत ने तो फ़ैसला जो है वो शहीद की फैमिली के हक़ में सुनाया, लेकिन पाकिस्तान में इस केस को खोला नहीं जा रहा। काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे तो आइन की किताबें लेकर आइन के भाषण देते थे, लेकिन ठीक 1 साल गुजारने के बाद वो अब 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन शहीद अरशद शरीफ का केस खोलने में नाकाम रहे। शहीद अरशद शरीफ की कब्र पर मैं मौजूद हूँ। सीनियर साफ़ी जो हैं शाहिद हक नवाज़ साहब, वो भी मौजूद हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे सुबह से जो है शहरियों का तांता बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहे हैं, अगरबत्तियाँ लगा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। शायद भाई 2 साल हो गए जिस दिन यहाँ पे उनका जस्द खाकी लाया गया था, दफनाया गया था, आप भी यहाँ पे मौजूद थे। उस दिन का मंज़र बताइएगा और सुबह से आप भी ये देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आज का मंज़र बताइएगा। देखिए, वो मंज़र तो नाकाबिले बयान है कि जिस तरह लोगों का एक जमे गफ़ीर यहाँ पर था, लोगों की आंखों में आंसू थे और बड़े दूर दूर से लोग, जो भी सुन रहा था कि अरशद शरीफ का जस्द खाकी यहाँ पर लाया जा रहा है, वो इस कब्रिस्तान की तरफ उमड़ के आ रहा था। इस सारी गैलरी भरी हुई थी, इस तरफ भी सारे लोग ही लोग थे, इवन के इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि इनको रेंजर्स, FC और इस्लामाबाद पुलिस बुलाना पड़ गई। मुझे याद है कि जब जनाजा वहाँ से लेके आ रहे थे तो तकरीबन 1.5 घंटा लग गया है इस कब्र में उतारते अरशद शरीफ को। बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था। और आपने बात की कि 2 साल गुजर चुके हैं, तो ये हमारा निज़ाम इंसाफ के एक तमाचा है, एक बदकिस्मती है हमारे जुडिशरी के निज़ाम की कि 2 साल से एक शहीद की माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल सका। और ये बंदा अपनी ज़िंदगी में जिस तरह इसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई, पाकिस्तान में मुकदमे बनाए गए और फिर इसको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये बंदा दुबई जाता है, दुबई भी इसको नहीं रुकने दिया जाता था और फिर दुबई से कीनिया जाके इसको शहीद कर दिया जाता है। तो आज 23 अक्टूबर है और 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन शहीद जो है आज भी इंसाफ के लिए उसकी माँ दरबदर है, उसके बच्चे दरबदर हैं। और पता नहीं हमारी ज़िंदगी में अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अरशद शरीफ ने हमें बोलना सिखा दिया है। अरशद शरीफ ने हमारे अंदर का डर ख़त्म कर दिया है। अरशद शरीफ ने हमें बता दिया है कि आपने हक़ और सच के साथ खड़े होना है, आपने डरना नहीं है, क्योंकि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अच्छा शायद भाई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं लोग, मतलब इन लोगों का शायद उनसे कोई ताल्लुक़ ना हो, क्योंकि हम लोग साफ़ी हैं, हम लोग आते हैं, लेकिन इन लोगों का ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी आ रहे हैं। और 2 साल का अरसा गुजर गया, यहाँ पे ऐसी कब्रें भी हैं जिनको कोई देखता नहीं है, मतलब हस्सा हाल हो गई है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ। ये इज़्ज़त, ये मकाम, ये मर्तबा बड़े कम लोगों को नसीब होता है कि जितना अरशद शरीफ को नसीब हुआ है। कितने साफ़ियों की कब्रें इस कब्रिस्तान में होंगी, कितने साफ़ी इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन जितनी इज़्ज़त, जितना प्यार अरशद शरीफ के हिस्से में आया है शायद ही किसी के हिस्से में आया हो। आपने बात की कि बाकी कब्रें देख लें, बाकी कब्रों में फूल ही नहीं है। और जिन लोगों ने FIRs करवाई थी ना अरशद शरीफ पे, जिन लोगों ने उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग की है, यकीन करें उनकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा। लेकिन जिसको शहीद कर दिया गया, आज उसकी कब्र फूलों से लदी हुई है, फ्रेश फूल है, लोग आ रहे हैं, अगरबत्तियाँ जला रहे हैं और उसके लिए फातिहा पढ़ रहे हैं। ये मकाम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। वो कहते हैं ना कि वो मौला सबकी सुनता है पर किसी किसी को चुनता है। अल्लाह ने उनके लिए ये मकाम जो है वो चुना और उसके बाद ये आपके सामने एक बहुत बड़ा मकाम। शायद भाई अभी हुकूमत जो है, मतलब बिल्कुल इसके
केस को खोलना नहीं चाह रही। चीफ जस्टिस जो गुजर गए 2 दिन रह गए वो भी नहीं खोला उन्होंने। क्या अगर ये हुकूमत चेंज हो, पीटीआई जो इस वक्त अपोजिशन है, मौजूदा अपोजिशन अगर इक़्तिदार में गई, तो आपको लग रहा है कि अरशद शरीफ का केस खुलेगा या इंसाफ मिलेगा? देखिए, मैं तो किसी भी जमात की फेवर में तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपको याद होगा मॉडल टाउन में भी 14 लोगों को मारा गया था, तो पीटीआई हुकूमत ने उनको, तारिल कादरी को भी आज तक इंसाफ नहीं दिया। साहिवाल में बच्चों के सामने माँ बाप पे गोलियां बरसाई गई, साहिवाल केस में भी किसी को इंसाफ नहीं मिला। रही बात अरशद शरीफ की, देखते हैं कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैश पीटीआई ने करवाया इस केस को, पीटीआई ने इस केस को कैश भी करवाया और बहुत बातें बलंग दबांग दावा की। दुआ गो कि अल्लाह ताला पीटीआई की गवर्नमेंट लेके आए और अरशद शरीफ का केस खुले, क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल थे साबिक चीफ जस्टिस, उसके दौर में भी उसकी बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर आती रही, किसी चीफ जस्टिस की कान पे जूं तक नहीं रेंगी, किसी की इतनी औकात नहीं है कि ये केस खोल सके। आपको याद होगा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई, कीनिया भेजा गया और फिर बताया गया कि जनाब वाला कीनिया वाले तावन नहीं कर रहे। और फिर आप उसके बाद हमने देखा कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए, आज उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो काजी फायज ईसा ने भी इस केस को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। क्या वजह हो सकती है? यार वजह सबको पता है, ताकतवर लोग हैं बड़े, जो किसी के लिए भी पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दें, किसी को भी पाकिस्तान से निकलवा दें, किसी को भी कुछ भी कर दें, तो उनके खिलाफ बोलते हुए हर बंदा हिचकिचाता है, हर बंदे की कान पे टांगती है। तो शायद इन जजों को भी मेरे ख्याल में इसी बात का डर है। लेकिन एक यहाँ तो चलो जो हुआ हुआ, आखिरी मरना भी है, कब्र में भी जाना है और वहाँ पे मैदान लगना है, अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, तो वहाँ से तो कोई नहीं बच सकता। ये कब्रें ज़रा देखें, यहाँ पे बहुत सारे जजों की भी होंगी, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, बहुत सारे अफसर होंगे, बहुत सारे यहाँ पे जर्नलिस्ट इस कब्रिस्तान में दफन है। मरना सब ने है, लेकिन जो ताकत के जोम में, कुर्सी की ताकत में इंसान अपनी औकात से इतना बाहर हो जाता है कि वो अपने आप को ज़मीन पे खुदा समझने लगता है। तो ख़ुद को खुदा नहीं समझना चाहिए। अवाम में बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला ने इंसाफ करना है कल क़यामत वाले दिन। अल्लाह ताला ने इंसाफ करना है, अवाम में ताकत है और क़यामत होनी है और इंसाफ का दिन जो है वो आएगा। अगर दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता तो बरोज़ खशर जो है उस टाइम इंसाफ मिलेगा। शायद हक नवाज़ साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये अभी की सूरत हाल नहीं है, सुबह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद अरशद शरीफ के मज़ार पे, उनकी कब्र पे। वो कहते हैं कि भी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बिल्कुल इसी तरह आज दूसरा साल हो गया इनकी बरसी को। जब भी इनकी कब्र पे आना होता है, जो महक इनकी कब्र से, शहीद की कब्र से आ रही होती है, हज़ारों कब्रें इस कब्रिस्तान में और भी मौजूद हैं और कहीं और भी मौजूद है, वो महक, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि भी शहीद अरशद शरीफ ने जो ज़िंदगी गुजारी, कौम और मुल्क के लिए जो उनने खिदमात अदा की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। डट के और सीना तान के और सर उठा के उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और पाकिस्तानियों को बताया है कि भी वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा चुके हैं जहां से वो उठने के काबिल भी नहीं है। शहीद अरशद शरीफ की शहादत के बाद और ख़ुसूसन उनकी जो दुश्मन जिस तरह वो खुश हो रहे थे, केक काट रहे थे, जश्न मना रहे थे, हम नौजवान भी ऐद करते हैं कि भी जिस दिन ज़िल्लत वाली मौत वो मरेंगे तो उनके मातम पे भी इंशाल्लाह ऐसे केक काटे जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में केक काटे जाएंगे। और इन लोगों का शायद अरशद शरीफ से कभी ताल्लुक़ नहीं रहा हो, लेकिन ये लोग उन लोग मारने वालों को पैगाम दे रहे हैं कि वो हमारे लिए आज भी ज़िंदा है। मारने वाले शायद मर गए, उनको शायद अब कोई उनका नाम लेने वाला रहती दुनिया तक ना रहे, लेकिन ये ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।